जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर बात करें डिफिनीशन की, कंपाइलर की क्या डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है, तो ए कंपाइलर इज स्पेशल प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, बाइट कोड और अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। The source code is typically written in high level language, that is human readable language such as Java और C++। हमने इसके पहले बात की थी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हमारा कौन सा लैंग्वेज केवल समझता है, वो हमारा बाइनरी लेवल लैंग्वेज समझता है, जो हमारा होता है 0 और 1। तो जब हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे जो हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारा अगर प्रोग्रामिंग की बात करें C++ यूज कर रहे हैं, या जैसे हम लोग यहाँ पर C पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होगा वो उस लैंग्वेज को समझता नहीं है। जब उस लैंग्वेज को समझता नहीं है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कंपाइलर यूज करते हैं। वो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उस जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है हमारे बाइनरी कोड में। जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज की वाले कोड हैं उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में। तो जब बाइनरी में कन्वर्जन उसका हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर उसको समझता है इजीली, और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको इजीली आगे परफॉर्म करवाता है। बेसिकली अगर बात करें वन वर्ड में कि कंपाइलर का क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको केवल ये कन्वर्ट कर देता है हमारे बाइनरी लेवल लैंग्वेज में। तो बस सिंपल सा वर्क इसी का कंपाइलर का यही होता है। अगर बात करें इसके क्वेश्चन की, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पर पूछता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो वो भी चीज हम आगे चलकर देखने वाले हैं, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आगे चलते हैं। अगर बात करें जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए एक तरफ हाई लेवल लैंग्वेज हमारी दी गई है, वो हमारा आप मान लिया अगर हमारा C++ है, जावा है, ये क्या है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन इनको क्या है कंप्यूटर नहीं समझ रहा, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन अगर हमारे उस हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर हमें उस एरर को बताएगा। जब तक वो एरर सही नहीं हो जाएगा, जब तक उस एरर को हम लोग सॉल्व नहीं कर देंगे, तब तक उसका कन्वर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हम उस एरर को जब सही कर देंगे, हम उसको कंपाइलेशन कर देंगे, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1। फिर उसके बाद वो कंप्यूटर हमारा समझ जाएगा जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, तो हमारे आगे का जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी हमें वर्क करवाना होगा, वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। अगर बात करें कि हमारा एडवांटेज क्या होता है हमारे जो कंपाइलर का यूज करने का, तो यहाँ पर क्या होता है, द मशीन कोड इज सेव्ड सो दैट द प्रोग्राम ओनली नीड टू बी ट्रांसलेटेड वंस। बेसिकली जो हमारा मशीन कोड होता है वो कंपाइलर में पहले से सेव्ड होता है, तो हमें केवल यहाँ पर एक बार ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद आगे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रन कर जाता है। द यूजर डज नॉट नीड ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम टू रन द मशीन कोड, देयरफॉर द प्रोग्राम रन क्विकर। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यूजर को कोई ज़रूरत होती नहीं है ट्रांसलेट करने की कि हमारा मशीन कोड में, क्योंकि हमारा मशीन कोड क्या है पहले से सेव्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी क्विकर रन कर जाता है, जिससे हमारा टाइम का भी यहाँ पर बचत होता है। तो ये यहाँ पर हमने कंप्लीट डिटेल में बात की कंपाइलर की। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।